तो सब we are starting first library of Python, that will be the pandas, in which that is compulsory used in data analysis part. So all of us we need to import these pandas. And one more thing, we have already discussed about that. Pandas offer us two data structures, series and data frame. Series help us to row creation. Data frame help us to row and column as well, both. So all of us we need to learn series. Like see, series help us to create a data into vertical form. Like see, we have created a list and list showing in a vertical form. Sorry, list showing in a horizontal form. यदि इसे वर्टिकली आपको शो करना है तो यू कैन सिंपली राइट हियर पीडी डॉट सीरीज. सीरीज कैस कैपिटल लिखना है और यहाँ पे आप यूज करेंगे डी. आप यहाँ पे पास करें नम को. तो आप देखें जो आपकी सीरीज दिख रही थी वो आप सीरीज के फॉर्मेट में दिख रही है, क्लियरली शो हो रहा है. और यहाँ पे इसकी वेरिएबल का नेम शो कर लिख सकते हैं आप वट एवर, जैसे हमने इस वेरिएबल को df2 में स्टोर कर लिया. तो ये हमारा df2 कुछ इस तरीके से अब चेंज हो गया. जो df2 पहले वैसे था हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकली चेंज हो गया, देख रहे हैं आप. दूसरी चीज है, यदि आपको इसकी इंडेक्स देना है तो आप इंडेक्स मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था 1 2 3 4. बट एक चीज ध्यान रहे, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर ज्यादा हो सकता है, वैल्यू कम हो, बट ऐसा नहीं कि इंडेक्स नंबर ज्यादा हो जाए, ये प्रॉब्लमेटिक कुछ. देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है, आप इसकी वट्टेवर रख सकते हैं, बट स्टिल देखो आप रो पे काम कर रहे हो सिर्फ. कॉलम अभी भी बाय डिफॉल्ट नेम कॉलम का नेम क्या है, जीरो. वन मोर थिंग, उसकी डेटा टाइप वगैरह भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं. डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम डी टाइप यूज कर सकते हैं. डेटा टाइप इसकी वैल्यू आप जैसे डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट जो भी है, जैसे बाय डिफॉल्ट इंटीजर है तो हम फ्लोट में कर सकते हैं. देखिए फ्लोट में हो गया. अच्छा 64 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप में से कोई बता सकता है. ये 64 बिट रिप्रेजेंट कर रहा है. जो आपकी सिस्टम होती है ना 32 बिट आर्किटेक्चर पे चलती है, 64 बिट पे. तो हमारा जो गूगल पर बाय डिफॉल्ट 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करता है. अच्छा एक पैरामीटर और पास कर सकते हैं आप, इसमें नेम दे सकते हैं. नेम, नेम तो हमने इसे लिखा एएमपी डेटा. देखिए आपकी डेटा यहाँ पे आ गई है एएमपी डेटा. देखिए आ रहा है यहाँ पे नेम इज इक्वल टू एएमपी डेटा. नाउ आगे मूव करते हैं. जैसे ये था तो क्या सीरीज म्यूटेबल, क्या हम सीरीज के अंदर इंडेक्स नंबर स्लाइसिंग वगैरह वर्क करता है. क्या स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के थ्रू इसके एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो. अमित जैसे क्वेश्चन आपसे है कि यदि मैं -1 लिखूं तो कैन यू गेस की व्हाट विल बी अवर आउटपुट. -1 बाई डिफॉल्ट लास्ट आउटपुट आता था, तो हमारा लास्ट आउटपुट क्या है 1013. यही आने का होप करता हूं मैं. तो आप डायरेक्टली यहाँ भी पास कर सकते हो, अलग से पास करने के बजाय आप चाहें तो ये अलग से लिस्ट बना के फिर इसको पास करने के लिए मैं एग्जाम्पल ये बताया था. आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पास कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली हमने इसमें पास कर दिया ऐसे. तो अभी यदि मैं 1014 का होप करता हूँ, देखो 1014 ही आ रहा है. -1 इंडेक्सिंग इसमें सपोर्ट नहीं करता, इसमें पॉजिटिव इंडेक्स नंबर फॉलो कर सकते हैं 012. नहीं, देखिए 1 पे कौन था, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया था ना, डिफॉल्ट नहीं रहने दिया हमने, 1 2 3 4 डाल दिया. तो क्यों मैन्युअली, यदि हम बाई डिफॉल्ट वाला इंडेक्स नहीं डालते तो ये सपोर्ट करता. समझ में आया, तो इस तरह से मतलब इंडेक्सिंग अलाउ करता है डायरेक्टली. वी कैन से सीरीज फॉलो गिव अस. नहीं. नाउ सेकंड थिंग, यदि हम यहाँ पे 4 लिखें तो 4 में कैन यू गेस कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है. यही लास्ट वाला, यही ना. तो देखो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स नंबर शो हो रहा है. डन, क्लियर हो रहा है आपको. तो इंडेक्सिंग तो अलाउ करता है. क्या स्लाइसिंग करता, स्लाइसिंग क्या था हमने पढ़े होंगे. जैसे हमने लिखो 2 2 कोलोन 2 देने के बाद हमने कोलोन दे दिया, दैट मीन्स व्हाट. राकेश इसका इसका क्या मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ. इंडेक्स नंबर 2 के बाद सारी वैल्यू. देखिए इंडेक्स नंबर 2 के बाद सारी वैल्यू आ रही है, 3 4 ही तो बचा है, वो आउटपुट आ रहे हैं, मतलब इंडेक्सिंग भी अलाउ कर रहा है, स्लाइसिंग भी कर रहा है. तो क्या सीरीज म्यूटेबल है इम्यूटेबल. म्यूटेबल इम्यूटेबल किस भी आप पे डिसाइड करते थे, यदि इंडेक्स नंबर के भी आप उसकी वैल्यू को आप चेंज कर दो दैट मींस म्यूटेबल. यदि नहीं चेंज कर पा रहे दैट मींस इम्यूटेबल, यही ना. तो df2 वन फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू थी. आप देखिए फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू 1011 है. इसकी जगह पे मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, देखिए 90 का. यदि ये चेंज हो गया दैट मींस म्यूटेबल. तो अब नोटिस करिए यहाँ पे एक्चुअली चेंज हो गया है. अब df2 को जब मैं प्रिंट कराऊँ, देखिए फर्स्ट पे हमने डाला था 1011, बट अब क्या दिखा रहा है 95. मीन्स सीरीज इज म्यूटेबल डेटा टाइप. अब लिख लेंगे 3 प्रॉपर्टी, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग और म्यूटेबल इम्यूटेबल के बाद ये 3 चीजें आप लिख लें. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. यहाँ तक हम समझ में आया हम सभी को. नाउ मूव टू नेक्स्ट वन. तो क्या जैसे मैं आपसे इसमें कुछ क्यूरी होते हैं करना, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जैसे हमने कहा जस्ट सीरीज क्रिएट कर लेते हैं लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. pd डॉट सीरीज.
देखिए N1 ये आ रहा है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मैं मुझे 50 से ग्रेटर वाले नंबर दिखने हैं सीरीज के अंदर, मुझे बहुत सारे नंबर शो करनी है जो बीच वाले अंदर ग्रेटर देन 50, देन तो ग्रेटर देन 50 देखो इसके लिए ना आगे मिलेगा आपको क्यूरी मॉड्यूल। बट यदि सिंगल कंडीशन है कि ग्रेटर देन 50 लेस देन 50, तो इसके लिए आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो N1 ऑफ N1, N1 के अंदर N1 ऑफ ग्रेटर देन 50। मतलब क्या है कि N1 के अंदर जो N 50 से ग्रेटर नंबर वो सिर्फ एक्सेस, देखो 50 से ग्रेटर वाले सिर्फ एक्सेस। यदि मैं लेस देन दूं, बट इसके में मोर देन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन नहीं दे सकते। जैसे होता है ना 50 से 70 के बीच का, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? यदि ये 50 से 70 के बीच का करना हो तो क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन 50 लेस देन 70। तो दो कंडीशन एक साथ नहीं लगा सकते एट ए टाइम, एक सिंगल कंडीशन। डन और नॉट डन। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हो, लिस्ट वगैरह पढ़ रखे हो, यदि इसके N1 के अंदर एक नई एलिमेंट ऐड करना हो तो हाउ टू ऐड दैट? लिस्ट में काम करता है अपेंड, सीरीज में अपेंड काम नहीं करता। सोचिए कैसे करेंगे। करके देखिए ना, लिस्ट पढ़ तो रखे पाइथन, ट्राई टू सॉल्व करिए एक बार, करो अरे केस करो, सब लोग करें ट्राई एक बार। आप बस दो काम करिए, इंसर्शन डिलीशन। देखो ये ऑलरेडी आप पढ़ रखे हो, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। आपको तरीके तो पता है, जैसे सीरीज में नहीं हो सकता बट सीरीज को हम लिस्ट में कन्वर्ट करके कर सकते हैं ना। टाइप कास्टिंग तो हमने पढ़ा है, तो पहले इसको सीरीज लिस्ट में कन्वर्ट करके ऐड कर लो, और फिर अगेन सीरीज में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो पहले आप एक काम करें, आप एक चीज करो, एक तो लास्ट में लास्ट इंडेक्स नंबर पे एक वैल्यू ऐड करो 100, और ये 55 को डिलीट करो। दो चीज करना है, एक नई वैल्यू ऐड करिए लास्ट में 100, और 55 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट से डिलीट करिए। दो काम करिए प्लीज। इसकी लिस्ट यूज करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं लिस्ट, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। ऐड 100 इन द लास्ट, इन द लास्ट एंड डिलीट 55। ये दो चीज करिए तो फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ट्राई करें, आप भी सभी लोग करें। है विच वन? ड्रॉप, दोनों कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल है आपके पास। बट थोड़ी तरीके से ऐड करना होता है। जैसे देखिए हमारा N1 ये था, इसमें नहीं ऐड करना है, तो जैसे पहले डिलीट करना देख लेते हैं। तो ड्रॉप विच वन यू वांट टू डिलीट, तो ये पास करेंगे डिलीट के किस भी आपने वो इंडेक्स नंबर की भी। तो ड्रॉप यहाँ पे इंडेक्स पैरामीटर पास कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जो आप पे डिपेंड करता है। इंडेक्स हमने पास किया, इंडेक्स सिर्फ एक पास करना है, मैं सपोज करिए 2, इंडेक्स 3। देखिए इंडेक्स 3 डिलीट हो चुका है आप में से। एलिमेंट के साथ ट्रीट नहीं होता, इंडेक्स नंबर के साथ होता है, और नए एलिमेंट ऐड करनी हो तो भी वो भी इंडेक्स के भी यहाँ पे ही ऐड हो। तो यदि N1 डॉट अपेंड विच यू एलिमेंट वांट टू ऐड, सपोज करो मैं 12 ऐड करना चाहता हूँ, तो अभी बाई डिफॉल्ट कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में। N1 डॉट अच्छा हाँ, ए डबल पी ई एन डी होता है, ऐसे नहीं। अपेंड ही होता है बच्चे, सही है स्पेलिंग। ये अपेंड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा पीडी डॉट अपेंड होगा यार, ये दिक्कत है। N1 में अपेंड करना है हमें, तो ये 1 2 3 4 5, N1 को स्टोर नहीं किया, तो इसलिए N1 दिखा रहा है अभी तक। इसको N1 पहले स्टोर कर लो ताकि वो डिलीटेड एलिमेंट में हमेशा परफेक्ट रिफ्लेक्ट रहे। तुम्हारे 1 0 1 2 4 हो गया परफेक्ट। अब अपेंड कराने के लिए तरीके मल्टीपल हैं, बट फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इसका यूज करूँ। N1 डॉट, इतने सारे फंक्शन में अपेंड तो ना दिख रहा। अपडेट किया वांडाज होगा सीरीज का, बट जनरली अपेंड ही यूज होता है। या फिर हम एक और तरीका कैसे यूज कर सकते हैं इसे?
फ्रेंड वर्क करना चाहिए इसमें। ऐड आई एलिमेंट, एलिमेंट मैंने 12 ऐड करना है, साथ में इंडेक्स नंबर भी बताता हूँ इसे, कितने नंबर इंडेक्स पे ऐड करना है वो बता देता हूँ। फिफ्थ पे ऐड होना चाहिए इसे। हम्म, रुक जाओ, ये अपडेट किया है पांडाज सीरीज, पांडाज डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख ली इसकी, ये रहा डॉक्यूमेंटेशन। वैल्यू एंड, ये तो अलग है, ऐड करना था बेसिकली एलिमेंट। अपेंड, अपेंड S2, S2 ऑलरेडी जब एक सीरीज होगा तब ऐड होगा। समझा आपने क्या करने कर रहा है ये? मतलब यदि आप डायरेक्टली भी डालना चाहते हो राकेश तो डाल सकते हो डेटा, बट कैसे डालेंगे? आपको इसको सीरीज में डालना पड़ेगा, मतलब आप ऐसे डाल सकते हो पीडी डॉट सीरीज, ऐसे फॉर्मेट में डालना पड़ेगा तभी ऐड होगा जब नहीं। अपेंड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, कर नहीं दे रहा है। स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर बताना 345। अपेंड का स्पेलिंग PEND है, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। अपेंड, और इंडेक्स नंबर भी मैन्युअली डिसाइड करना हो तो कर सकते हैं। 5, ये दिक्कत है इसकी, काउंटिंग शायद 1 से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है ये भी दिक्कत है नहीं। अपेंड कोई बता ही नहीं रहा है कि अपेंड है भी हमारे पास। टाइप ऑफ एलिमेंट चेक करें, हमारी सीरीज तो है ना, सीरीज है बता रहे हैं परफेक्ट। तो हमने पहले पीरियड और सीरीज सीरीज बना लिया है, फिर हमने ये एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। हम्म, क्या कर रखा होगा N1 की? हम्म, लेंथ, ये भी हो सकता है इशू। ऐड ना करने दे रहा हो, एक N2 ले लेते हैं छोटा सा। ऐसी दिक्कत नहीं होगा, वो तो कोई स्टैटिक डेटा टाइप नहीं है, क्योंकि म्यूटेबल है तो स्टैटिक नहीं कह सकते हैं इसे, ऐड करने देना चाहिए इसे, कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये हमने एक नया बना लिया N2, और N2 में प्रिंट करा रहे हैं हम ये वाली डेटा 11 वन, और इग्नोर कर रहे हैं इंडेक्स नंबर की वाट वो ऐड करने दे रहा है, किसी भी तरीके से नहीं ऐड करना। इसकी ये कोड चल रही है, इसकी जो इसने दे रखा है, इसकी कोड चेक करता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन में जो दे रखा है, क्या इसकी कोड चल रही है हमारे पास, ये चेक करने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन में कभी भी डॉक्यूमेंटेशन तो गलत नहीं बताता, बट स्टिल एक बार चेक कर लें क्या ये ऐड करने दे रहा है। मतलब इसमें सीरीज मॉड्यूल के अंदर इवेंट है ही नहीं, क्योंकि इसकी कोड खुद नहीं चल रही, देख सकते हो आप। तब हमारे पास अपनी लॉजिक पाइथन वाली बची नहीं। अब हमारे पास इसकी ये जब ये प्रिंट इसका खुद ही नहीं काम करा, तो हमारे पास एक तरीका बचा कैसे मैं डिलीट कर लें। देखिए, मतलब जब हमें ऐड करना हो N1 के अंदर नई एलिमेंट, तो हम सिंपल क्या करेंगे, जैसे नई एलिमेंट ऐड करना है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट में, तो लिस्ट ऑफ N1 जैसे ही लिखेंगे N1 कन्वर्ट हो गया लिस्ट में। अब लिस्ट में कन्वर्ट होती है, इसमें अपेंड कर पाएंगे हम साथ के साथ। अपेंड हमने किया, 9 डबल स्क्वायर 12 भी लास्ट में ऐड होगा, और फिर इसको पूरे को ओवरऑल को कन्वर्ट क्या कर देते हैं सीरीज में। नहीं, सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पीडी डॉट सीरीज, ओवरऑल हमारा रिजल्ट फिर से सीरीज में आ जाएगा।
और फिर इसको स्टोर कहाँ करा लेते हैं, N2 में। जो नई एलिमेंट एडेड रहेगा वो N1 में फिर से रिफ्लेक्ट करेगा लास्ट इंडेक्स नंबर पे। नहीं, इस तरह से हमारा देखिए। ओ भाई साहब, ओ इन जो एपेंड है ना, समझो वो गड़बड़ हो गई। एपेंड जो है आपका, वो सोर्स को मॉडिफाई करता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए था। ये एक साथ कोड चलान दिया ना, वो गड़बड़ कर दिया, हमें लास्ट में ऐड करना चाहिए। एक सेकंड, N1 को फिर से इनिशिएट करना पड़ेगा, हमारा N1 बहुत ऊपर था। करके दिखाते हैं। ये N1 था। N1 हमारा सीरीज है, इसको लिस्ट में ऐड करना है, तो लिस्ट ऑफ N1 कन्वर्ट हुआ, डॉट अपेंड कराया हमने, और N1 इसमें ऐड किया हमने, सपोज 12, तो एलिमेंट 12 ऐड हो गया है। अब N1 को एक बार प्रिंट कराता हूँ। परफेक्ट। ये लिस्ट में पहले कन्वर्ट होगा तब ना अपेंड होगा। तो हमें इसको करना पड़ेगा वेरिएबल में स्टोर। हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। N1 में स्टोर कर दिया, अब ये लिस्ट हो गया होगा। डन। अब हो गया, अब ऐड कर लेगा ये अपेंड 12, तो ये आपको ऐड हो गया लास्ट एंड में। N1 ऐड हो गया। अपेंड बाय डिफॉल्ट सोर्स मॉडिफाई करता है, ऐड हो गया। अब बट बहुत लंबा काम नहीं पड़ गया हमारा। फिर से सीरीज। हम्म एक लाइन में हम करते हैं। आप लोग वो पढ़ रहे हो, फिल्टर लैम्डा मैप रिड्यूस, लैम्डा फिल्टर मैप रिड्यूस, लैम्डा फिल्टर मैप रिड्यूस, इसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। देखिए ऐड हो गया 12, यहाँ भी 12 हो गया। अब डुप्लीकेट डिलीट करनी हो तो इसमें डुप्लीकेट एंट्री 12 12 दो बार है, अब दिख रहे हैं। हम ड्रॉप डुप्लीकेट यूज होता था, अब देख लेते हैं, क्योंकि चीजें अपडेट होती रहती है। N1 डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट यूज होता था, सिंपल। वो होता नहीं होता, देख लेते हैं। हम्म डिलीट हो गया, देख रहे हैं। इस तरह से हम इस डेटा के अंदर से डिलीट, तो आपके पास वही तरीका है डिलीट और ऐड करने का। ड्रॉप करना तो आसान था, डुप्लीकेट्स को, सॉरी, एडिशन करना अभी तक ये सही नहीं, जबकि देखो हम इसको डॉक्यूमेंट्री पार्ट को फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं गड़बड़। देख रहे हो ना, अपडेटेड हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करें जो इसकी अपनी है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। किसी वेबसाइट से हम यदि हेल्प ले रहे होते हैं, रेफरेंस ले रहे होते हैं, तो फिर भी एक बात होती है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जब ये चीज अपेंड नहीं कर रखा है, तो ये चीजें हम श्योर हम कैसे वेरीफाई कर ले, है ना। तो इस तरीके से आप ऐड करने का यही एक तरीका है, आपको लिस्ट में कन्वर्ट करके तब करना। डन। तो अभी हमने सिर्फ किस पे काम किया, रो रो पे, मतलब सिर्फ रो क्रिएशन। हमें रो और कॉलम दोनों क्रिएट करना है, तो वी नीड टू मूव ऑन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम हेल्प अस टू ऐड रो एज वेल एज, दोनों ऐड करने का एबिलिटी देता है। तो देखो इसमें डेटा फ्रेम, जैसे रो एंड कॉलम, तो आपने डिक्शनरी पढ़ा था ना, की वैल्यू। तो जो आप की बनाओगे वो कॉलम का नेम बनेगा, उसकी जो वैल्यू जो रो नंबर। जैसे कि हमने बनाया कि ईएमपी डेटा, जब मैंने एम्प्लॉय के डेटा बनाया तो हमने ऐड किया, यहाँ पे लिखेंगे पीडी डॉट डेटा फ्रेम का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल, डेटा फ्रेम हो गया। इसमें तो वैल्यू कैसे डालेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर। मल्टीपल तरीके हैं ऑर्डर ऐड करने के, एक तरीका ये भी है। जैसे हमने यहाँ पे की बनाया एएमपी आईडी, तो हमारा ये हमारा की बना, इसके रेस्पेक्ट में वैल्यू। अच्छा वैल्यू, एक क्वेश्चन आपसे है कि मुझे वैल्यू कितने ऐड करने हैं, 10। तो मैन्युअली डालने से बेटर क्या हम रेंज यूज कर सकते हैं, कल हमने पढ़ा था, आपने पढ़ रखा होगा पाइथन पहले भी। तो हम यहाँ पे, बट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लिस्ट के फॉर्मेट में, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके। इसलिए लिस्ट में डाल दिया, और यहाँ पे रेंज में डाल रहा हूँ, देखो 1011 से लेके 1019 तक, या 1020 तक। बट फिलहाल मैं इतने इंसर्ट करना नहीं चाह रहा, इसलिए 1016 तक मैं डाला है। ओवरऑल हमारी डेटा कितनी हुई, 5 ऐड हुई। एक एम्प्लॉई आईडी हो गया। नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। एम्प्लॉई आईडी के बाद हमने नेम डाला है, एम्प्लॉई नेम में वर्बली डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो ही नहीं सकता। हमने इसमें नेम डाला, राम, राम, कृष्णा, मोहन और श्याम। ये हमारी दो क्रिएट हुई है। इसके बाद हम नई एक और ऐड कर लेते हैं, सपोज दैट इनकी एज, एज हमने ऐड किया 25, 46, 28 और सपोज 15। 5 लोग हैं, 4 ही लोग हैं। डन। हमारा ये डेटा क्रिएट किया, तो आप वो कर सकते हो, नया कॉलम और रो क्रिएट हुआ। देखिए लेंथ मिस मैच हो रहा है ऐसे। रेंज 1011, 1012, 1013, 14, 15, 5 डेटा, चल ठीक है।
5 डेटा है, हमने ऐड किया है यहाँ पे 4, इसलिए दिक्कत कर रहा है। किशन यहाँ पे एक और एज कर दो डेटा। देखिए प्रॉपर डेटा क्रिएट हो गई, इसके इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है, कॉलम का नेम जो आपने मेंशन किया वो आ रहा है। यहाँ तक तो सबको सही आ रहा है समझ में। अब एक नई कॉलम ऐड करना है, जैसे ही होता है ना, एक डेटा हमने क्रिएट कर लिया परफेक्ट। न्यू कॉलम ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, ऐड न्यू कॉलम और डिलीट अ कॉलम, दो चीजें हैं। यहाँ पहले पढ़ते हैं फिर हम रो पे चलेंगे। तो कैसे ऐड करोगे न्यू कॉलम, तो न्यू कॉलम ऐड करना बड़ा ही इजी है, ईएमपी डेटा, और यहाँ पे आप सिंपली जिस कॉलम का नेम डालना चाहते हो उस कॉलम का नेम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना था फोन नंबर, मैं फोन नंबर दिया, इस फोन नंबर के रिस्पेक्ट में आप लिस्ट फॉर्मेट में डेटा डाल। जैसे फोन नंबर एक का, एक एम्प्लॉय का ये हो गया, दूसरे एम्प्लॉय का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, चौथे का ये हो गया, इस तरह से 5 थे ना, ये 5 में। देखिए ये एक नया कॉलम ऐड हो गया है। देखिए तो आप मल्टीपल कॉलम इस तरह से ऐड कर सकते हो। यदि कॉलम डिलीट करना हो, जैसे सपोज वी नीड टू, नो नीड ऑफ नेम, सपोज मुझे लगता है नेम की मुझे नीड नहीं है, नेम मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यदि नेम को डिलीट करना चाहते हो तो वी हैव सबसे पहले ये बात करूं मैं कि मुझे कॉलम को यूनिकली एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हम बीएमपी डेटा जब दे रहे हैं तो पूरी की पूरी कॉलम मेरे पास आ रही है, मैं सिर्फ 2 कॉलम एक्सेस करना चाहता हूँ, नेम विद देयर फोन आईडी विद देयर फोन नंबर। तो कैसे करेंगे, सिर्फ आईडी एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, ईएमपी डेटा, क्योंकि डिक्शनरी के फॉर्मेट में है तो इसकी वैल्यू कैसे एक्सेस होती है, की के थ्रू नहीं। डेटा किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में जब डेटा होता है तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ की नहीं। तो यदि ईएमपी आईडी में लिखो तो सिर्फ हमें क्या एक्सेस होगा, इम्प्लॉय आईडी एक्सेस होगा। देखिए आप इम्प्लॉय आईडी आ रही है, और मैं चाहूँ कि इम्प्लॉय आईडी विद फोन नंबर है, देन हम इसी ब्रैकेट के अंदर फोन नंबर लिख देंगे तो आउटपुट आ जाएगा। बताएं यस। नहीं आएगा क्योंकि एक, एक्चुअली एक एट ए टाइम एक ही डिस्क की को एक्सेस करते हो, तो आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, सिंक्रोनाइज होगा, मतलब एमपी डेटा एक साथ काम करेगा, फोन नंबर अलग करेगा। तो जब भी आपको मल्टीपल कॉलम के एक साथ एक्सेस करना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल का स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके आईडी और फोन नंबर आ गए। मतलब आप कॉलम डायरेक्टली एक्सेस कैसे करो, उसके नेम से। कॉलम यही एक्सेस हो रहा है डायरेक्टली, उसके नेम से एक्सेस हो रहा है, तो इसे डिलीट भी इसके नेम से ही होगा डायरेक्टली। जैसे जिसको डिलीट करना है तो आप लिखेंगे यहाँ पे ईएमपी डेटा, ये पूरी डेटा की बात किया हमने, डॉट ड्रॉप, ड्रॉप कॉल मॉड्यूल है, किसको डिलीट ड्रॉप करना है, उस कॉलम का नेम। जैसे मुझे नेम डिलीट करना, तुमने नेम डाल दिया, ईएमपी डेटा डॉट ड्रॉप, नेम के स्पेलिंग मैच करना चाहिए, डन। और देखो कॉलम बाय डिफॉल्ट एक्सेस 1 पे होती है, आपकी पूरी डेटा ऐसे होती है, इस तरह से होती है, जिसमें कॉलम ये जो है एक्सिस 1 पे होते हैं सारे, और रो अपने जैसे रो नंबर 0 0, रो नंबर 0 पे है, 1 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है। बट कॉलम सारे बाय डिफॉल्ट एक्सिस 1 पे होते हैं, तो यहाँ से हम ड्रॉप कर सकते हैं। ईएनपी हो गया, ईएमपी होता है एक्चुअली, ईएमपी था हमारा डेटा, देखिए डिलीट हो चुका है, आप देख सकते हैं नेम पहले हमारी डेटा के अंदर थी, अब डिलीट हो चुकी है। नहीं, बट एक्चुअली में क्या हमारा सोर्स में चेंज हो गया होगा, आप बता सकते हो क्या हमारा सोर्स चेंज हुआ होगा। सोर्स में डिलीट नहीं हुआ क्योंकि सोर्स को में के अंदर हमने असाइन नहीं किया, अभी तक यही है। तो सोर्स में यदि असाइन करना तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ेगा। नहीं, ये हमारा चेंज हो गया, देखो डन। अब हमें रो एक्सेस कैसे करना है, जैसे कॉलम तो एक्सेस कर लिए थे, आप कॉलम के नेम से रो, जैसे मैं कहूँ कि रो नंबर 2 एक्सेस करना है, देन आई लॉग ईएमपी डेटा, लॉक, सिर्फ लॉक। अब डायरेक्टली सिर्फ 2 डालेंगे तो क्या एक्सेस होगा, नहीं। तो जब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है आई लॉक, नहीं बेटा, यदि रो सिर्फ एक्सेस करना है तो लॉक इनफ है। ये लो इसके अंदर रो नंबर डाल दो, तो रो नंबर 2 डाला तो ये रो नंबर 2 की डेटा आ रही है, देखो रो नंबर 2 की डेटा, 2 में क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एज है 28, तो इस फोन नंबर, ये सही आ रहा है। बट मोर देन 1 रो एक्सेस करना हो तो इसमें रो नंबर कहूंगा मुझे 4 और रो नंबर 1 एक्सेस करना है, देन तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एमपी डेटा डॉट लॉक, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट डबल, 2 न कॉमा 1, या जो भी ऑर्डर चाहिए, जैसे 2 कॉमा 3 आपके पे डिपेंड। एक्सेस हो गया। तो ये रो एक्सेस करने के लिए लॉक, हमें डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, हाउ टू डिलीट रो, रो डिलीट करना हो तो कैसे करोगे। तो रो को डिलीट करने के लिए सिंपली आप पहले तो ऐड करना सीखो, फिर हम डिलीट करना बात करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, तो अब मैं मुझे समझो, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे यदि नया रो ऐड करना हो तो ये बताना राकेश कि कितने रो नंबर पे आपको न्यू डेटा ऐड हुई, रो नंबर 5th पे,
रोल नंबर फिफ्थ पे, मतलब हमें रोल नंबर फिफ्थ को पहले एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी होगी। तो रोल नंबर फिफ्थ को एक्सेस करने के लिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एमपी डेटा और फिफ्थ पोजीशन, और यहाँ पे मैंने बोली डेटा डाल दो। तो डेटा हमने क्या डालना पड़ेगा, सबसे पहले आईडी डाला 1016, कुछ भी लिख सकते हो वैसे, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे एज डाला 38, और हमने फोन नंबर डाला ये, डन। और यदि एमपी डेटा देखो तो ये एडेड हो चुका है। बट थिंग इज दैट कि हमें हमेशा क्या है, मैं फाइव क्या लिख रहा है, डज नॉट लेंथ मैच फाइव, लेंथ तो वैल्यू थ्री, थ्री तो बच रहे हैं ना भाई एमपी डेटा में, पांच कहाँ से दिख रहा है। ओहो लॉक, सॉरी, लॉक के थ्रू रो एक्सेस होता है ना लॉक। देखिए रोल नंबर फिफ्थ ऐड हो चुका है, यही बात ऐड किया था हमने। अब यदि यहाँ पे थिंग इज दैट कि मुझे ये तो ऐड करना हो गया, परफेक्ट समझ में आया। अब बट अब फाइव छोटे डेटा थे तो आपने देख लिया कि फाइव पे ऐड करना है, बट बड़ी डेटा में मैन्युअली देखना मुश्किल होता है, तो कैसे देखोगे, फिर कैसे ऐड करोगे। जैसे अभी मैं बात करूँ तो अभी मुझे ऐड कहाँ करना है बताना। तो यदि मैं इसकी लेंथ चेक करूँ, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है, तो लेंथ ऑफ ईएमपी डेटा क्या शो करेगा हमेशा बताना, सिक्स सिक्स। यदि इसमें सिक्स एलिमेंट होते तो क्या बताता, सेवन। हमेशा एक आगे के बताता रहता है क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ ईएमपी डेटा डॉट लॉग, और मुझे लास्ट में ऐड करना है, तो लास्ट में ऐड करने के लिए मैं इसका लेंथ जो पोजीशन आ रहा है वही उसी पोजीशन में मुझे वैल्यू डालनी है। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इस पे आप वैल्यू डाल दो, नहीं 1017 कॉमा, वैल्यू डाला हमने 45, ये हमने वैल्यू डाला, नहीं, तो ये हमारा रहा एएमपी डेटा, ये ऐड हो गया देखिए, नहीं। अब ये तो एडिशन हो गया, डिलीशन कैसे करेंगे। तो डिलीशन करने के लिए आपने ड्रॉप मॉड्यूल पढ़ा था, ड्रॉप में एक्सेस देके हम कॉलम डिलीट करते थे, यहाँ पे ड्रॉप में डायरेक्टली डिलीट ड्रॉप होगा, डीएमपी डेटा डॉट ड्रॉप। ड्रॉप किस कॉलम को करनी है, उस कॉलम का नेम दे दो, कौन से कॉलम को डिलीट करनी थी, फोर्थ, तो हम इसे यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे। देखो रो नंबर फोर हमारा डिलीट हो चुका है, नहीं। और मोर देन वन करना होता तो ड्रॉप के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके करते, नहीं। इस तरह से छोटी सी डेटा पे एडिशन और ड्रॉप, तो आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज है, जैसे हमारी डेटा के अंदर टीएमपी डेटा यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसमें से जैसे सपोज दैट इनकी एज डिफरेंट डिफरेंट है, अब मुझे इसमें से क्यूरी परफॉर्म करना होता है। जैसे मुझे सपोज करो मुझे 30 से ग्रेटर एज, जिनकी एज 30 से ग्रेटर है वो उनकी डेटा एक्सेस करो, तो अब मुझे डेटा वो एक्सेस करनी है जिनकी एज क्या है 30 से ग्रेटर। तो कैसे करोगे, ईएमपी डेटा जैसे भी पढ़ा तो था हमने, ईएमपी डेटा कंडीशन किस पे लगानी है, एज पे। एज कॉलम कैसे एक्सेस करते हो ऐसे, नहीं। और एज कितनी होनी चाहिए 30 से ग्रेटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये और नो। देखो 30 से ग्रेटर वाले सिर्फ आ रहे हैं, और लेस देन 30 करेंगे तो 30 से लेस वाले सिर्फ आएंगे। बट इसमें वही फिर से कंडीशन दिक्कत होगी, मोर देन वन नहीं लगा सकते। जैसे होता है ना कि जिनकी एज ये हो और सैलरी एक कॉलम होता है कि सैलरी ये हो, तो उस केस में हो। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। तो इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हो, मोर देन वन कंडीशन के लिए हम पढ़ेंगे अभी। एक क्वेश्चन हमारा है जिसके ईएमपी डेटा में, ये हमारा है एज का, यदि मुझे पूरे का एज का एवरेज, जैसे ईएमपी डेटा में जो इम्प्लॉई है उनकी एज, एवरेज एज क्या है, एवरेज एज फाइंड आउट यदि करना हो, तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। एवरेज, एवरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन। तो देखो इसकी एवरेज एज बता दिया, ये 31। डेसिमल के बाद टू डिजिट चाहिए तो क्या करोगे राकेश, राउंड पर से पढ़े थे हम लोग, डेसिमल के बाद टू डिजिट चाहिए तो टू लिखेंगे, आ गया टू डिजिट। देखिए एक भी डिजिट नहीं चाहिए तो मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। अमित समझ में आ रहा है। अब यदि मुझे मैक्सिमम चाहिए पूरे, बस जो सबसे, ये तो एवरेज हो गया, मैक्सिमम एज कितना था, मैक्सिमम एज, इसमें मैक्सिमम एज किस कॉलम का है, मतलब मैक्सिमम किस, क्या डेटा है, मैक्सिमम कितनी है इसकी वैल्यू, मतलब मैक्स हमारे डेटा में मैक्सिमम एज क्या है एम्प्लॉय का। मैक्सिमम एज के लिए क्या करोगे, मीन की जगह पे क्या लगा दोगे, मैक्स। ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मिनिमम, हो गया मिनिमम। और यदि सपोज दैट ये, यदि मुझे सपोज करो एज को ऐड करने का कोई सेंस बनता नहीं, बट मुझे पूरे कॉलम को ऐड करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे एज सम की जगह पे क्या करते हैं, सम लगा देते, नहीं। काउंट करना होता तो क्या कर देते, काउंट फंक्शन काम कर देते। अब एक क्वेश्चन हमारा आप सभी से है
कि हमें मैक्स वो हमें अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि हमारी मैक्सिमम एज कितनी 45 और मिनिमम कितना 15। 45 किस एम्प्लॉई का है ये तो हमें आइडिया नहीं लग रहा है। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि विच पर्टिकुलर पर्सन इज ओल्डेस्ट, हु इज द सीनियर सिटीजन पर्सन इन अवर कंपनी, हु इज द यंगर पर्सन इन अवर कंपनी, तो कैसे करोगे? एक बार पढ़िए इसको, करिए तो ट्राई, करिए तो ट्राई, एक बार करिए ट्राई, या फिर सिर्फ बता दो। देखो इसको देख के आप समझ सकते हो, इसके इसीलिए ये मैं आपको बताया हूँ ताकि इसको, ये जो हमने अभी आपको दिखाया था कहाँ था, हो गया ये करने का मेरा मोटो ही है वहां है, ये मैक्स मिन और ये एज, इसके ये लॉजिक काम करेगा। तो चीज जरा सब लोग कैसे करेंगे? नहीं देखो, एज क्या होना चाहिए, एज की वैल्यू आपने लेस देन ग्रेटर देन, हमें क्या चाहिए जिसकी एज मैक्सिमम है, यही वैल्यू चाहिए ना राकेश। तो मैक्सिमम एज कैसे कैलकुलेट किया था आपने, डॉट मैक्स। तो ये जो मैक्स फार्मूला है वो क्या कैलकुलेट करके लाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और ये फिर इक्वल टू उसको कंपेयर करवा पाएगा, यही ना। तो हमें उस एम्प्लॉय की डेटा है कि जिसकी एज सबसे मैक्सिमम है, एम्प्लॉय आईडी 6 है, नहीं, यस और नो। और मिनिमम एम्प्लॉय की डेटा चाहिए होगी तो क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्स की जगह मीन कर लेंगे। हम सभी को क्लियर है? अब जैसे सैलरी होता तो विच वन इज द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हम पता कर पाते नहीं। यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? डन और नॉट डन? अब छोटी सी डेटा इसलिए समझना थोड़ा आसान है हमारे लिए। देखो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ईएमपी डेटा के अंदर दो कॉलम ऐड करते हैं, जेंडर और एक हम ऐड कर लेते हैं सैलरी, दो कॉलम ऐड करते हैं। देखो ईएमपी डेटा के अंदर यदि मुझे जेंडर ऐड करना हो तो हम ऐसे ऐड करेंगे, सपोज जेंडर, तुम्हारे पास कितने कॉलम है, 0 2 0 1 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है ना। तो 6 वैल्यू डालने, मेल, फीमेल, फीमेल, मेल, फीमेल, और एक और, ठीक है? एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ सैलरी नेम से। छोटी डेटा पे ना समझना बड़ा आसान होता है क्योंकि सब चीजें दिख रही होती है आप, बड़े डेटा पे ना यही दिक्कत होगा, आप समझना आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा। हम्म। अब जैसे ये डेटा हमारी, इस डेटा में डुप्लीकेट एंट्री यदि मुझे चेक करना हो कि क्या कोई डुप्लीकेट एंट्री है, वैसे तो है नहीं बट स्टिल ये चेक करना हो कि इसके अंदर हाउ मेनी डुप्लीकेट एंट्री है। तो डुप्लीकेट वैल्यू किस भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मुझे बता सकते हो? कॉलम वाइज चेक होता है, रो वाइज? डुप्लीकेट एंट्री कैसे चेक करेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज? डुप्लीकेट एंट्री कॉलम वाइज चेक करते हैं क्या? ये अंकित अमित बताना, ये बेटा ये रो जब ये सेम रिपीट कर रही हो तब ना डुप्लीकेट करते हैं, तो रो वाइज हुआ या कॉलम वाइज हुआ? रो वाइज हुआ ना। डुप्लीकेट कब कहेंगे, जब ये पूरी रो सामने से डिलीट सेम रिपीट हो रही है तब डुप्लीकेट कहेंगे, तो कॉलम वाइज कैसे कह रहे हो? रो वाइज चेक होता है ना डुप्लीकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट डुप्लीकेट। देखिए यदि यहाँ पे यूनिक वैल्यू में, यूनिक वाले जो वैल्यू है सारे यूनिक हुए डुप्लीकेट्स। एक सेकंड रुको, हम देखो ये बता रहा है रोल नंबर 1 पे फॉल्स नहीं है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। यदि होता कोई डुप्लीकेट एंट्री तो क्या बताता, करके देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। एक सेकंड दो, आंसर देता हूँ आपका। ईएमपी डेटा में मैं क्या करता हूँ, एक सेम वैल्यू रिपीट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे वर्क करता है, ठीक है? नहीं, रो ऐड करने के लिए हम क्या पढ़े, अभी पढ़े थे रो नंबर, रो नंबर कितने पे ऐड करना है, 7 पे। 7 पे मैं ये सेम वैल्यू रिपीट करता हूँ, ठीक है? यदि सेम वैल्यू रिपीट करूंगा तो डुप्लीकेट एंट्री चाहिए तो हुई, यस और नो?
ये हमारी डेटा एकदम से डुप्लीकेट है 6 और 7, तो 6, अभी तक 6 क्या था, फॉल्स, बट अब एक डुप्लीकेट शो करना चाहिए। देखो देखो क्या बता रहा है, 7 ट्रू, मतलब ये डुप्लीकेट। और अब यूनिक कितने हैं, 0 1 2, ये सारे यूनिक है, समझ में आया, यूनिक वैल्यू मतलब देरी, मतलब वो डिप्लीका किसी का नहीं है, समझ गए। जैसे कि ये डेटा इसमें मेल फीमेल, इसमें यदि कॉलम वाइज बात करें तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है नहीं, इसमें है मेल फीमेल मल्टीपल टाइम रिपीट होगी, बट पूरी रो वाइज बात करें तो नहीं, रो के वाइज ये अलग है। देखो इस, ये 1011 का मेल है, ये मेल अगेन है, बट ये 1014 है, तो डेटा अलग हो गई ना, सेम का सेम। और यदि देखो, ये तो आपको मैनुअली, यदि आपके पास 50,000 रो होता तो मैनुअली चेक करना मुश्किल होता कौन सा रो है। हमें क्या चेक करना होता कि ओवरऑल कितने रो हैं जो डुप्लीकेट्स हैं। हम क्या यूज करते हैं, जो यहाँ पे आप एक वेरिएबल और यूज कर सकते हो, डॉट सम। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुतों को पता ही नहीं होता है डुप्लीकेट रो वाइज चेक होता है, कॉलम वाइज चेक होता है। इसलिए छोटे डेटा पे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया करें कितना डुप्लीकेट वैल्यू है, और एक्चुअल में वन ही तो था रिपीट जो कर रहा है, हमने देखा था इस वन। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? और हाँ, उसको वहां से फिर एक्सेस कर लो इंडेक्स नंबर से जो डुप्लीकेट है, जैसे रोल नंबर बता रहा है ट्रू, तो जहां पे भी ट्रू है वो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, 0 3 7 इज इक्वल टू ट्रू, जहां पे ट्रू दिखा रहा हो वैल्यू आ जाए तो कर देगा वो वाली वैल्यू। हम्म। अभी जस्ट कितने नंबर ऑफ ड्रॉप वैल्यूज, देखो सिंपल सी बात है, आगे हम पढ़ेंगे नल वैल्यूज के साथ। उसके साथ सिनेरियो होता है कि 4 यदि है तो उसको डिलीट करो, उससे ज्यादा वैल्यू फिल करो। डुप्लीकेट 2500 या 25,000 हो, यदि हमारे पास डेटा है उसमें से 80% डुप्लीकेट है, तो उसको पूरे को डिलीट करो। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट एंटिटीज का कोई भी एनालिसिस नहीं होता। एक ही पर्सन का 50 वाले हमें डेटा है, उसका क्या पता नहीं, हमें 50 अलग अलग लोगों का डेटा होगा तब हम एनालिसिस कर पाते हैं। तो इस केस में सिंपली क्या करते हैं, ड्रॉप ड्रॉप करने का बहुत सिंपल मॉड्यूल है, ईएमपी डेटा डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, जितने वैल्यूज हैं सारे डुप्लीकेट डिलीट हो जाएंगे। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, कहाँ, जिसकी रो नंबर 2 दिखा रही है, हो गया डिलीट। अब चेक करें, यदि हम यहाँ पे ये वाली मॉड्यूल अगेन कोड चला तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आ रहा है, 0 देखो। और ईएमपी डेटा में वो वाली रो अब दिखना नहीं चाहिए जो हमने देखा अभी ऐड किया था, देखो आपको ये दिखेगा नहीं, नहीं दिख रहा है ना, ये तो डुप्लीकेट वैल्यू डिलीशन हुआ। अब यदि इसका नल वैल्यू तो फिलहाल है नहीं, बट नल वैल्यू कैसे चेक करते हैं, कॉलम वाइज रो वाइज, इसलिए मैं कहता नल वैल्यू चेक करता हूँ। सब लोग सोच के बताएं, कॉलम वैल्यू होता है, नल वैल्यूज वो मैं नहीं चेक करता कौन से कॉलम में नल वैल्यूज, क्योंकि यदि नल वैल्यूज को हैंडल करना है, सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नल वैल्यूज को यदि मुझे हैंडल करना है तो नल वैल्यूज हैंडल होगा अपने कॉलम के अकॉर्डिंग। जैसे एज है तो नल वैल्यू के साथ दो चीजें होती है, तो उसे आप डिलीट करते हो या तो उसे फिल करते हो। तो यदि डिलीट करोगे पूरी की पूरी रो डिलीट होगी, तो हम रो डिलीट तो कर नहीं सकते क्योंकि डेटा लॉस हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे नल वैल्यू होता, यहाँ पे नल वैल्यू होता, इसको डिलीट कर तो सिर्फ ये डिलीट नहीं होता, पूरी की पूरी रो जाती है, पूरी की पूरी कॉलम जाती है। यस और नो? तो हम ऐसा कर नहीं सकते, तो यदि मुझे फिल करना है तो फिल कैसे करेंगे, इस कॉलम के अकॉर्डिंग, जैसे जेंडर कॉलम है तो जेंडर के अकॉर्डिंग भी तो वैल्यू डालोगे इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें 25 एज डाल दोगे। और एज यदि कॉलम है तो एज के अकॉर्डिंग वैल्यू डालेंगे, यस और नो? तो जो कॉलम है कॉलम वाइज डेटा जाएगी, ऐसा करेंगे कुछ भी डाल दोगे, कंसर्न समझ गए? तो बहुत लोगों को माइंड में क्वेश्चन होता है, आता भी नहीं, वो पता भी नहीं चलता, बस ड्रॉप डुप्लीकेट नल वैल्यूज कर लेते हैं। वो तो आप पूछ सकते हो, आपने जिस पांडा जो पढ़ रखे हैं नाइट में उससे पूछ सकते, बात कर सकते हैं कि कैसे होता है, वो भी होता है क्या क्वेश्चन, अब बात कर सकते हैं, पूछ लेना इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन बेसिक लेवल पे। तो ईएमपी डेटा, यदि नल वैल्यू फाइंड करनी तो क्या लिखते हैं, ईएमपी डॉट डॉट इज नल। मैं पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि नल वैल्यूज है या नहीं। तो अभी नल वैल्यूज कैसे बताएगा, रो देखना, आप जस्ट कैसे देखना, देखना ये बताएगा कैसे। ये बता रहा है कि हर कॉलम में जहां जहां फॉल्स हो वहां पे नल वैल्यूज नहीं है, जहां पे भी ट्रू होता वहां मतलब नल वैल्यूज होती। ये सुन लो, बट हमारे भी डेटा में कहीं भी नल, अब ये मैनुअली चेक करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तक 5 लाख डेटा तो समझ में आ गया, 10,000 होगा तो हम ढूंढते फिरते थोड़ी ना कि ट्रू कहाँ पे है। इसके लिए एक मॉड्यूल होता है क्या, सम डॉट, डॉट ए नहीं लगाओगे ये बताएगा कि कौन से कॉलम में नल वैल्यू है। कॉलम वाइज बता रहा है ना, इसमें भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जहां पर नल होता वहां बता देता ट्रू। और कौन से कॉलम में कितने नंबर ऑफ नल वैल्यूज है ये ढूंढना हो तो क्या करेंगे हम, डॉट ए की जगह पे हम क्या लगाएंगे, डॉट सम। तो ये क्या बता देगा कि हर कॉलम में कितने, हर जगह 0 0 0 आ रहा है, लेकिन नल वैल्यू यदि होती तो उसकी काउंटिंग आता। तो नल वैल्यूज कैसे बताता है, कॉलम वाइज नॉट ऑफ रो वाइज। समझ में आ रहा है सभी को, यस और नो?
तो यहाँ पे यदि मैं क्लियर है तो आप बताओ, आगे बढ़े। यहाँ तो कोई इशू नहीं। यदि नाम को डिलीट करना हो तो फिलहाल तो है नहीं, तो मैं क्या बताऊँ। हाँ ऐड करता हूँ, 5 मिनट जो ऐड करता हूँ। यदि डेटा में नल वैल्यू होता तो ऐड डिलीट कैसे करते। देखो emp डॉट, फिर वो ना डेटा, वो ध्यान से समझना बेटा, इसमें आपको कोई वो नहीं चलेगा आपका, मतलब इसमें आपका कोई भी लॉजिक नहीं काम करेगा। यदि आप ट्रू किए तो क्या होगा, ये रो वाइज बाय डिफॉल्ट जो ड्रॉप एनी मॉड्यूल है रो वाइज डिलीट करता है। तो इसमें यदि सपोज करो कहीं पे जैसे सपोज यहाँ पे नहीं होता तो डिलीट पूरी रो को करेगा, मतलब रो नंबर 2 का है। यदि और कहीं होता तो वो तो इनडायरेक्टली हमारा नंबर ऑफ रो क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे हमारे डेटा के अंदर जितना नंबर ऑफ रो है, यदि सपोज हमारे डेटा के अंदर 1000 रो है और तुम्हारे यहाँ पर ब्रैकेट्स किसी भी कॉलम के अंदर नंबर ऑफ नल वैल्यू 200 है, तो कितने डेटा टाइप होगी ओवरऑल 200। यस मैम। तो वो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद समझ काम करते लोग कभी देखने का मौका नहीं। क्या बताऊँ, कहाँ बताऊँ। कभी कभी आओ काम करो, फिर थोड़ा सा कम काम करो तो मतलब अभी काम होते हैं ना, इसी तरह से काम नहीं है होता। काम है अगर मैंने कितना आएगा ना, ज्यादा और गए अब तो पावर गए
ऐसे आप ये सारी चीजें बताओ पेरेंट्स को तो क्या है इंग्लिश को बताना है अच्छा ऐसे मुझे तो उतना तो समझ नहीं आता उसके आगे पूछेंगे ना तो लोग कैसे कैसे समझते हैं ना अब वो पूछने के उसके बाद चलते हैं हाँ 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 क्या हमने यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक हम सभी को क्लियर है डन अब जैसे नल वैल्यू से रिलेटेड आपने बात कर रहे थे कि मुझे एक नल वैल्यू ऐड करके फिर चेक कर लेना होता तो ये जो है ना ये जैसे आप देख लो एक बार करके देख लो जैसे एक नई नल वैल्यू ऐड करनी है तो रो नल वैल्यू कहाँ ऐड होगी रो के अंदर रो में ही तो ऐड होगी यस और नो क्वेश्चन है क्या अभी तक नहीं मतलब आगे आ सकता है सेवेंथ पोजीशन पे ऐड करना है तो सेवेंथ पोजीशन पे देखो हमारे कितनी यूनिट ऐड करनी है वो देख लेता हूँ मैं कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं? एक दो तीन चार पांच पांच कॉलम की वैल्यू डालनी है तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ एक तो आईडी मैंने डाला 1018 आई थी डुप्लीकेट नॉलेज इसलिए में देखना होगा 10 ठीक है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नन एन एन पढ़े थे हम लोग क्या था ये एनो एन नन पढ़े थे हम ये क्या था बता सकते हो नन क्या है ब्लैंक रिप्रेजेंट करता है नन क्या रिप्रेजेंट करता है ब्लैंक डेटा टाइप मतलब वो रिप्रेजेंट वैल्यू नहीं डली कोई वैल्यू नहीं है ना इसमें मैंने नन डाला और यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो है और क्या क्या डालना है जेंडर और सेक्स नहीं ये ऐसे कह रहे हो क्या ये स्पेस है बेटा पाइथन में आपने पढ़ा नहीं ये एक स्पेशल कैरेक्टर है ये स्पेस पाइथन स्पेशल कैरेक्टर के तरह ट्रीट करते हैं एट द रेट हो गया ऐड हो गया तो पाइथन स्पेस को भी आएगा स्पेशल कैरेक्टर ट्रीट समझ गए स्पेस नन स्पेस कुछ भी डाल दोगे ना वो इसका एक सिग्निफिकेंस वैल्यू है कुछ भी डाल दिए जीरो भी एक सिग्निफिकेंस है नन का मतलब होता है कुछ नहीं नन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर सेल में कोई भी वैल्यू नहीं चाहे वो जीरो भी की आप पढ़े होगे टेंथ ट्वेल्थ या फर्स्ट क्लास में जीरो की बहुत ही सिग्निफिकेंस है ऐसा नहीं कि जीरो नेग्लिजिबल है जीरो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू प्ले करता है अपने टाइम पे डबल कोट्स स्पेशल स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि आपने पढ़ा होगा स्क्रैपिंग वगैरह उसमें स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पेस को यदि आपने टेक केयर नहीं किया तो अपनी डेटा स्ट्रक्चर होगी नहीं है ना तो हम चीजें भी नहीं पढ़ रखी इसलिए भी आइडिया नहीं है बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऐसे ही डेटा ऐड कर सकते हैं और पाइथन में जहाँ पे ब्लैंक रखना है वहां पे नन सबसे एफिशिएंट जगह है नन यूज करो
हमने ये चलाया और देखो हमारी ये डेटा ईएमपी डेटा के अंदर ऐड हो गई। कितने जगह पे नल है बता सकते हो आप? 3 जगह पे नल है। तो ये कौन से अब हमें सॉरी, अब नोटिस करो ध्यान से, इसमें नन नन आ रहा है मतलब ब्लैंक्स है। तो अभी यदि मैं नल चेक करूं तो कौन कौन से कॉलम में नल बताएगा? एज के अंदर नल बताएगा, फोन नंबर में नल बताएगा और सैलरी के लिए 3 कॉलम में नल बताएंगे, यस और नो? जैसा कि मैं आपको इसमें दिखा रहा था, अभी फिर से मैं यदि चलाऊं तो इन तीनों के अंदर बताएंगे नल। सही होना चाहिए। मतलब जहां पे ट्रू बता रहे थे पहले वो फॉल्स, अब ट्रू बताने चाहिए। देखिए देखो, ये 3 एज के अंदर भी नल है, कितने नल है? एक। जेंडर के अंदर एक नल है और सैलरी के अंदर भी एक नल है। अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना, कॉलम वाइज नल बताएगा तो बता रहा है। और यदि आप यहाँ पे इज, यहाँ पे सम की जगह पे यदि ए नहीं करते तो क्या बताता? ट्रू फॉल्स, यही ना? तो जहां जहां नल होता है वहां पे ट्रू बताता है, यही मैं बता रहा था, बताने लगा। अब इसे डिलीट करना हो तो डिलीट करोगे कैसे? तो डिलीट जैसे पहले तो ये चेक कर लो कि इसके अंदर डेटा कितनी टोटल है, हमारे पास कितनी डेटा टोटल है, पता ही है। टोटल वो है 7। बट actually यदि आप सेव यूज करोगे तो सबसे एफिशिएंट वे में सेव। स्टार्टिंग क्या बताता है? रो। ये बता रहे कॉलम, हमारे डेटा के अंदर कितनी रो है? 7। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 5। और हमारे डेटा के अंदर नल वैल्यूज कितने हैं? 1। ऐसा भी तो हो सकता था कि एज के अंदर 5 नल वैल्यूज हो सकते थे, नहीं? तो यदि इसे डिलीट करेंगे तो किस बिहाफ पे होगा? जो सबसे हाई, एक मिनट बस में, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू की डिलीट होगी। यदि 5 दोनों की जरूर डिलीट हो गए 5। समझ में आ रही है बात? कैसा होना होगा? क्योंकि जो हाईएस्ट नल वैल्यू है उसके उसके पर डिलीट करना चला जाएगा ना उसको। और हो सकता है आपकी दो अलग हो तो दो अलग डिलीट भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। यदि मैं यहाँ पे ड्रॉप इन ये वाला कमांड चलाऊं तो हम वो क्या करते हैं, हमारा नंबर फ्लो कितना रह जाएगा? 7 से। मतलब जहां भी नल हो उतने डिलीट होंगे ना, मतलब 7 से कमेंगे हो, यही ना? अब जितने भी नल वैल्यू होगी उसके डिलीट भी यहाँ पे तो देखो चल गया है। अब यदि स्टेप चेक करोगे ना तो स्टेप बताएगा कि हमारा नंबर ऑफ रो कमेगा 6। समझ गए? तो यही था नल और डुप्लीकेट्स। और यदि इसे हमें फिल करना होता वैल्यू तो फिल कैसे करेंगे? इसमें यदि फिल करना होता तो हम यूज करते हैं फिल एन ए मॉड्यूल। क्या यूज करते हैं? फिल एन ए। तो अभी तो फिलहाल मैं यहीं पे रख रहा हूँ। फिल एन ए कैसे बताएंगे या बता ही दो। अभी एक मेरा ना डेमो आया हुआ है यार सर, इतनी परेशान मुझे। जैसे देखो इसके अंदर पूरी कोई भी नल वैल्यू नहीं है। जैसे मैं फिल करना एक कॉलम में बता ही देता हूँ। जैसे मैं अभी एक कॉलम ऐड किया था ना आपके सामने, पर एक रो ऐड किया था, ये वैल्यू फिर से ऐड कर लेता हूँ। दोबारा इस कोड को चलाता हूँ तो फिर से रो ऐड हो जाएगा। इसमें यदि मुझे वैल्यू फिल करना है तो कैसे करेंगे देखो। जैसे मुझे एज में भरना है तो एज में वैल्यू डालनी, तो नन जहां जहां वहां डालनी है। जिसके लिए क्या यूज करते हैं देखो, एक में डाल दो, आप घर पे चेक करना बाकी में डाल के। डेटा डॉट फिल इन ए, फिल इन है और क्या फिल करना है वो वैल्यू डाल दो। तो जनरली जो नल वैल्यू फिल की जाती है ना, यदि डेटा कंटिन्यूअस है तो मीन मीडियन से की जाती है, और यदि डेटा कैटेगरिकल है तो क्या करते हैं? मोड। कैटेगरिकल किसे कहते हैं? जिसके अंदर सेपरेट कैटेगरी। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? जैसे एज कंटिन्यूअस है तो फिलहाल हमारी एज कंटिन्यूअस होता है तो इसमें क्या मीन कैलकुलेट करना होता है। तो मीन सपोज कर वैल्यू आती है 25, तो 25 लिख के फिल करते हैं। या फिर मीन कैलकुलेट करने का एक तरीका ये भी तो था कि हम ऐसा भी तो कर सकते थे डायरेक्टली, है ना? जो भी मीन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो और वो वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। डन। और कहाँ पे डालना है? जहां पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। समझ में आया कि जहां पे नल वैल्यू नन ट्रू लिखा हुआ वो डिलीट होनी चाहिए। देखो अभी हम सिर्फ एक कॉलम के अंदर डेटा डाले हैं, हमने ईएमपी डेटा पूरे में डाल दिया गलती से। अभी गड़बड़ पता है क्या हुआ? हमें क्या लिखना चाहिए था? अभी इस कॉलम में वैल्यू फिल कर रहे थे ना सिर्फ, तो हमें ये कॉलम फिल लिखना चाहिए था। अभी हो क्या क्या होगा? अभी क्या हो गया होगा? जहां भी नल होगा ना उसकी मीन कैलकुलेट करके फिल कर दिया। तो हमें ये लिखना चाहिए था। हम्म। देखो इसने देखा ना, 31 31 जहां भी नल था उसने एक वैल्यू डाल दिया। अभी होना क्या चाहिए था? ईएमपी डेटा डॉट फिल इन, ऐसे चलना चाहिए था कि जिस कॉलम में डालना सिर्फ उस कॉलम में डलता। समझ गए? यदि किसी अदर कॉलम में होता तो सिर्फ, समझ गए होगे ना आप? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये कमांड चल रखा होता तो कहाँ पे वैल्यू डलती? सिर्फ एज में। बाकी तो अभी भी क्या रहता है? नल। समझ गए? नहीं समझ गए सब लोग? तो इस तरह से हमारी वर्किंग बिहेवियर है। अभी इस डेटा को हमें सेव करना होता कहीं। जैसे ये डेटा भी अभी आपके सामने क्या है? ग्लोबली है, वर्चुअली तो है नहीं। इसको यदि मुझे सेव करना हो तो कैसे करेंगे? देखिएगा, एक मिनट में आ गया।
इसको यदि मुझे लोकल मशीन में सेव करना है, अभी तो जैसे आपके सामने रिसेंट प्लेसेस पे है, इसको सेव करना है तो आप सेव कैसे करेंगे? ईएमपी डेटा, जिसमें सेव करनी है, जैसे सीएसवी में करनी है तो सीएसवी, एक्सेल में करनी है तो एक्सेल, जो भी लिखेंगे, देन डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट में माय जो भी नेम है आपके डेटा का, ईएमपी डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स। या यदि सीएसवी लिख रखा हूं तो सही है, ये नहीं सही है, नींद में हो जाते हो क्या सब है? जो लिखोगे उसकी एक्सटेंशन सही दोगे ना। गई यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से लोकल मशीन में सेव कर लो आप, यहाँ से डाउनलोड करके। एक डेटा कैसी सेव हुई है? सीएसवी फॉर्मेट में, और ये डेटा देखो आपके यहाँ आ गया है। हाँ, सीएसवी में आप यदि वहाँ एक्सेल में चाहिए था ना, आप एक्सेल लिख देते तो एक्सेल में आ जाती। देखिए ये रहा यूपी डेटा, ये तो ना अभी डाउनलोड में आ गया। सो इस तरह से हम वर्किंग करते हैं। आज हमने कुछ मॉड्यूल को डिस्कस किया है, यही डेटा थी ना आपकी, और फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो अब हमने आज क्रिएटेड डेटा पे काम किया, कल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा को उस पर वर्क करें।